हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तानीलाल ठाकुर, सीनियर लेक्चरर शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बड़वानी। छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें हम जो डेसिमल नंबर होते थे उसको बाइनरी नंबर के बेस यानी 2 से डिवाइड करके जो कैरी ओवर बचता था उसे हम बाइनरी डिजिट के रूप में लिख लेते थे और वही हमारा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कहलाता था। छात्रों, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो बाइनरी का नंबर्स होता है उसको हम उसके बेस यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ में उसकी पावर्स हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूँ कि बाइनरी नंबर्स से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यह मैंने एक एग्जांपल लिया, यह बाइनरी नंबर है जिसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर का बेस हमारा 10 होता है, तो इस तरह से हम 10 लिख सकते हैं। तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारे बाइनरी डिजिट्स होते हैं इनके साथ में 2 का मल्टीप्लाई करते जाते हैं और साथ में उनकी पावर्स हम लिखेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। तो हम यह बाइनरी डिजिट को हम इस तरह से लिख लेते हैं, पहले 1 और उसके साथ में जो बाइनरी का बेस है उसका मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 1 × 2, फिर दूसरी डिजिट 1, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर तीसरी डिजिट 0 × 2। अगली डिजिट देखते हैं हम 1, तो 1 × 2। फिर हम अगली डिजिट देखते हैं 1 × 2। फिर अगली डिजिट देखते हैं 0 × 2। फिर अगली डिजिट देखेंगे 1 × 2। फिर हम अगली डिजिट देखेंगे 1 × 2। फिर आगे की आखिरी डिजिट 1 × 2। तो इस तरह से हमने 2 से सभी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड से हम इनकी पावर लगाना शुरू करते हैं। तो पावर हमारी 0 से शुरू होगी, 2 की पावर 0, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। तो इस तरह से हमने सभी जो डिजिट हमारे बाइनरी डिजिट थे उनको 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी पावर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनको हम इस तरह से लिखते हैं, 2 × 1 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगी। फिर यहाँ पर 2 की पावर 7 हो जाएगी, प्लस ये 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि 0 × 2 तो 0 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2 की पावर 5, अगली डिजिट है 2 की पावर 4। फिर अगली डिजिट हमारी 0 आती है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 × 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस यहाँ पर 2 की पावर 0। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया। अब हम जो पावर की वैल्यूज़ है हम एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं कि किस तरह से हम इन पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं एक सिंपल यहाँ पर को पावर का कैलकुलेशन से लिख लेता हूँ। तो जैसे 2 की पावर 0 यानी 1 होता है, किसी भी संख्या में पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। फिर 2 की पावर 1 तो ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 तो ये 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 तो यह 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 तो यह 32 हो जाएगा और 2 की पावर 6 तो ये 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 तो यह 128 हो जाएगा, 2 की पावर 8 तो यह हो जाएगा 256 हो जाएगा और 2 की पावर 9 तो यह हो जाएगा 512। फिर 2 × 10 तो यह हो जाएगा 1024। तो इस तरह से हम घातांकों को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो पावर हमारी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, प्लस हम राइट हैंड से ही कैलकुलेट करना शुरू करेंगे।
फिर 2 की पावर 1 तो ये 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 तो ये 4 हो जाएगा, ये तो 0 ही है ऑलरेडी। 2 की पावर 4 तो क्या है 16, तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। फिर 2 की पावर 5 तो 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 है, फिर 2 टू द पावर 7 तो यहाँ पर 128 आ जाएगा। फिर 2 टू द पावर 8 तो कितना हो जाएगा 256। तो इस तरह से हमने ये डेसिमल नंबर यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो 439। आप इनको जोड़ के देख लीजिएगा कि यह आंसर हमारा सही आ रहा है या गलत। तो छात्रों, इस तरह से हम ये बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम यह चेक करेंगे कि यह जो रिज़ल्ट आया, हमारा आंसर आया है, यह सही है या गलत है। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो जो डेसिमल नंबर हमारा आया है इसको हम वापस बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं यह डेसिमल नंबर लिख लेता हूँ 439 और इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1 कैरी ओवर हुआ। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, तो 2 9 जा 18, तो यहाँ 9 टाइम्स तक जाएगा तो 1 कैरी ओवर बचेगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 19 है तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पर भी 1 कैरी ओवर हमारा बच रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो 1 कैरी ओवर बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी ओवर तो 14 हो गया। 2 7 जा 14, तो ये 0 कैरी ओवर बचा। 2 से हम फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 1 कैरी ओवर बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर 1 कैरी ओवर बच रहा है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 0 कैरी ओवर बच रहा है। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 1 कैरी ओवर यहाँ पर बच रहा है। तो इस तरह से हमने यह डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हम नीचे से इसको लिखना शुरू करते हैं। तो 1, पहले हम यहाँ पर 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, ये 1 लिखा, फिर 0 लिखा, 3 टाइम्स 1 1, इस तरह से। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा बाइनरी नंबर जो था वो ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा बाइनरी नंबर हमने लिया था वो सही है। तो 1, तो यहाँ पर 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 है ना। तो यह हमारा जो नंबर था बाइनरी से डेसिमल में हमने जो कन्वर्ट किया था वो हमारा सही है। 439 हमारा सही आंसर आया है। तो छात्रों, इस तरह से हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और वापस हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करके उस वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो छात्रों, आप भी इसी तरह से बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिस करें और डेसिमल से बाइनरी में वापस कन्वर्ट करके उसको चेक करना सीखें।